Hi, my dear friends. Work life balance. In the last episode, we had spoken about workplace survival skills. एक एपिसोड में हमने जो पहले किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें वर्क प्लेस सर्वाइवल स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट वाज पार्ट वन एंड वी हैड स्पोकन अबाउट द डिमांड्स ऑफ अ वर्क प्लेस, हाउ अ पर्सन शुड बी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आज का जो ये एपिसोड है ये हमारे वर्क प्लेस सर्वाइवल स्किल्स में हमें हेल्प करेगा, जो बताएगा व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, हाउ टू अवॉइड बर्नआउट एंड हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म? इन द नेम ऑफ प्रोफेशनलिज्म हम लोग बहुत इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, अनएम्पैथेटिक होते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मीन्स standing by somebody. Professionalism means reporting on time. Professionalism means being ethical. तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं प्रोफेशनलिज्म के, बट इनसेंसिटिविटी और हम लोग जो प्रोफेशनलिज्म के नाम पे रूड हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म आपको अंडरस्टैंडिंग भी देता है, पावर भी देता है और फ्रीडम भी देता है। So let's understand workplace survival skills and how to avoid burnout. Nowadays we face, why would I say nowadays? It's always been like that. बट हम लोगों को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने हैं, अडेप्ट करना है और अपने बच्चों को भी वैसे ही ग्रूम करना है, ताकि वो यस और नो कर पाए, रैशनल थिंकिंग हो, वो बहुत जल्दी परेशान ना हो। सो व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन दैट वी शुड बी ट्रेन्ड टू से नो, वी शुड बी ट्रेन्ड टू हैव अ बैलेंस एंड टेक आउट टाइम फॉर आवरसेल्फ। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप एग्रेसिव, इरिटेटेड, इरिटेबल हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो, आप ऐसे चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, और आपकी लाइफ में जो जॉय है गायब हो जाएगा। तो बैलेंस क्या है? 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ फैमिली एंड 8 आवर्स ऑफ सेल्फ। तो ताकि आपकी लाइफ में स्लीप भी रहे, प्रायोरिटी फैमिली की भी रहे और वर्क की भी रहे। बट हम लोगों ने क्या किया है? 10 आवर्स ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग टाइम, देन घर आके भी वर्क फ्रॉम होम में 1 and 2 आवर्स चेकिंग द मैसेजेस, ईमेल्स, घर का थोड़ा सा काम कर लिया क्योंकि हम लोगों के पास ना टाइम है ना एनर्जी, और फैमिली और स्लीप के साथ हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए। और उसके उसका नतीजा क्या हुआ? हमारी हेल्थ भी टॉस हो गई, हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, हमारे पार्टनर्स के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक अच्छा टाइम था वो हमने गवा दिया। तो इन चीजों से बचने के लिए अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि आप अपने काम को रिस्पेक्टेबल टाइम दें, और बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए कि आपके पास पीछे कुछ बचे ही ना किसी और को देने के लिए। So that's why that's very important. So first, be very clear. Why are you working and what are you working for? And I'm very sure most of us are working for money. हमें पैसे चाहिए, पर पैसे किस कीमत के लिए चाहिए? फैमिली के साथ रहने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ लग्जरीज ऐड करने के लिए। बट उन सब चीजों के चक्कर में आप बहुत कुछ खो ना दें, वो बैलेंस रखिएगा। सो 8 आवर्स ऑफ वर्क में आप अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करिए कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। बहुत अच्छे से मैंने लोगों को सुना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमें कहाँ टाइम मिलता है, हम लोग तो बाहर खा लेते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह फिर वही रूटीन होती है। फॉर सम टाइम इट्स वेरी नाइस, फॉर 6 मंथ्स इट्स ओके, बट अगर आपने यही लाइफ स्टाइल 10 साल निकाल ली, सो बिलीव मी आगे का लाइफ आपका हॉस्पिटल में बिल्स में ही जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यू योर सेल्फ ऑल्सो, अपने मूड को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। हमारे पास अंदर से अगर सुकून नहीं है तो हम किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे और आपकी हर चीज खराब होती चली जाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बाउंड्रीज, टू हैव सेट गोल्स। हम काम क्यों कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी है, काम को भी प्रायोरिटी देनी है। जितनी देर आप वर्क प्लेस पे हैं आप अपना बेस्ट करिए। आप अपनी जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी डिमांड्स हैं,
For that 8 hours, be dedicated to your work. Take the calls, messages, emails. But once you leave the workplace, please, or whatever your timings are, tell your bosses, after this time, I will not be able to reply to your messages nor emails. I won't be available from this time. If it is a weekend off, keep yourself away from your office. Maintain two phones, two IDs, and everything so that you are actually switched off from that place. इससे फायदा लोगों को ये लगेगा गलत है, पर फायदा ये है कि जब आप मंडे मॉर्निंग अपने काम पे पहुंचोगे, आप बहुत फ्रेश हो गए, आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जहां पे हम ये लैक कर रहे हैं, हमने 24 आवर्स तो अपने एम्प्लॉय को ट्रैप कर दिया, और एंड ऑफ द डे उनसे कहते हैं यू आर नॉट बीइंग इनोवेटिव, ओ देर इज नो क्रिएटिविटी, ओ यू आर नॉट एडिंग ह्यूमर इन योर क्लासरूम। तो कहाँ से आएगा अगर आप अपने स्विच ऑफ करने का टाइम ही नहीं दोगे? Whenever you are away from for the vacation, be just chill, eat, sleep, relax. और जब आप अपने काम पे जाते हो तो कितना अच्छे से आप फील करते हो। सेम इज विद योर सैटरडे संडेज और ओनली संडे, दैट डे इज ओनली डेडिकेटेड टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सो अगर आप वर्किंग विमेन हैं, एंड आई अंडरस्टैंड एज अ वुमेन देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम लोग क्या करते हैं, ऑल द वर्क वी कीप फॉर वीकेंड्स। अरे छुट्टी होगी उस दिन ये काम करूंगी, छुट्टी होगी उस दिन ये कर दूंगी, उस दिन ना कर्टन्स क्लीन कर दूंगी, उस दिन ये वाली चीजें निकाल के ठीक कर दूंगी। और हम लोग पूरा टाइम काम करते रहते हैं क्योंकि हम बाकी दिन इतना नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को कभी वो मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन ही नहीं मिलता। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं वो आप फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि संडेज स्लीप, ईट एंड जस्ट रिलैक्स, डोंट डू एनी वर्क, और ज्यादा काम मत करिए। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, बर्नआउट नहीं होगा, और आप खुश रहेंगे। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, बी डू सम मेडिटेशन या एक्सरसाइज या डांस या गो आउट विथ फ्रेंड्स, ताकि एक आपके अंदर एक रीजनरेशन रहे। खुश मिजाज रहना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के टाइम में मिस करते जा रहे हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता। देन व्हेन यू आर वर्किंग, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है और कब करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम आपको 2 दिन बाद करना है तो आपके पास कितना टाइम है, और आज के डेट में ये कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, ये आपके वर्क प्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा काम आपको अभी करना है, कौन सा काम आपको शाम तक करना है, और कौन सा काम आपको 2 दिन बाद करना है। प्रायोरिटाइज योर वर्क, दैट विल ऑलवेज गिव यू सम ब्रीदर। देन डेलीगेट, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप ड्राफ्ट भी कर रहे हो, आप करेक्शंस भी कर रहे हो, और अपने घर के काम में भी डेलीगेट करिए, अपने ऑफिस के काम में भी। टीम वर्क है तो टीम वर्क में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करिए। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ वी कैन डू दिस वर्क बेटर। That's very important, that how you are going to, like, not overburden yourself. You are not the only one in the team who is giving the ideas. You are not the only one who is carrying work at home and just doing things. So जब हम, क्योंकि आई एम श्योर हर कोई कर सकता है, और उसे अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो हर कोई बहुत अच्छे इनपुट्स दे सकता है। So partner your juniors and your subordinates, give them the equal input so that they can also do well. आपको भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लिसन टू योर इनर कॉल। आपकी इनर कॉल क्या है, आपको कौन सा काम करना है, आपको कैसा फील हो रहा है ये काम करते वक्त, क्या आप ओवरबर्डन हो रहे हो, क्या आप अपने आप को एक टैग कर रहे हो कि देखो मैं तो ऐसी हो रही हूँ, मैं काम नहीं करना चाह रही। कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपकी फोटे नहीं है। जैसे मुझे याद है एक बार एक जगह मैं काम कर रही थी, वहां मुझे मैथ्स पढ़ाने दे दिया, एंड बिलीव मी आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। So I was actually finding it very challenging how to get started, how to explain. And eventually I found that I'm not meant for it and I'm not enjoying it also. That's not कि मैं rigid हूँ या मैं fixed हूँ अपनी चीजों में, बट हमारी एक एक्सपर्टीज होती है। तो आप भी अपने आप को देखिए, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, और आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें आपको अपनी आत्मा मार के भी काम करना है। सो स्टॉप देयर एंड देन ओनली। बिकॉज अगर आप बर्नआउट हो गए, बिलीव मी, लाइफ में आपको
खुश होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे एक होता है ना, फ्लैट टायर है और उसमें हवा भरते जाओ, वो निकलती जाएगी, उसके बाद आप जो कर लो आपकी लाइफ में जॉय नहीं फील होगा फिर। तो अपने आप को उस लेवल तक लाओ ही मत कि आप ब्रोकन हो जाओ। एंड बिलीव मी, somebody had told me this, you were in pieces and now you are at peace. So really this has happened to me, this burnout also I have faced कि pieces में हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, जो अच्छा लगे, क्यों ऐसे अगेंस्ट सेल्फ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे क्योंकि हमें करनी चाहिए। तो क्या क्या करना है आपको, आपकी इनर कॉल क्या है, आप क्या चाह रहे हो, आपको ये करते हुए कैसा लग रहा है, उस पे जरूर ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। इट इज फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले में बताया कि आपके 8 8 आवर्स का टाइम है, उसी तरीके से अगर आप मेरे जैसे फ्रीलांसर हैं या आप अपने वर्क करते हैं तो उसमें एक टाइम टेबल बनाइए, ये टाइम में काम करूंगी, इस टाइम मैं फ्री रहूंगी, और मैं इतने घंटे अपने वर्क प्लेस पे डेडिकेट करूंगी। तो उससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपके साथ भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम ऑफिस में रहें तो ही हमें 10 घंटे काम करने हैं, अगर हम अपने लिए भी काम करें तो 5 7 आवर्स हमें डेडिकेट कर रहे हैं तो हम उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी वाला वीडियो मैं इवनिंग में बना रही हूँ, जो कि मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में थोड़ा लेट स्टार्ट किया। तो अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, अपने को एक वीक ऑफ दीजिए या 2 वीक ऑफ दीजिए इफ यू फील दैट यू आर ओवरबर्डन्ड। बिकॉज जितना आप पेस में काम करोगे आपकी क्रिएटिविटी उतने अच्छे से बढ़ के आएगी। The next one is practice stress management. Now, how you keep yourself at ease. आप अपने आप को बैलेंस में कैसे रखते हैं। अगर आप कोई सिटी में रहते हैं जहाँ पे बीचेस हैं, अच्छे गार्डन्स हैं, अच्छा नेचर है, कनेक्ट करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फिटनेस में जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। मे बी आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है या आपको बस कुछ नहीं करना अच्छा लगता है, दिस नथिंगनेस इज ऑल्सो अ थेरेपी। गिव योर सेल्फ अ गुड शॉवर, एक अच्छा ऑयल मसाज करिए। जरूरी नहीं है कि हम हर बार बाहर जाएं, अपने घर के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गिव योर सेल्फ अ नाइस ऑयल मसाज, गिव योर सेल्फ अ शॉवर, गिव अ टेक अ डिप इन अ व्हाट डू यू से बाथटब, उसमें अपने थोड़ा 15 20 मिनट आधा घंटा निकालिए, रीजेनरेट करिए, रिलैक्स करिए। ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये रोजमर्रा का जो स्ट्रेस है, हमारी जो 2 2 मिनट की दौड़ होती है अर्ली मॉर्निंग में कि 8 2 की ट्रेन है और आज मेरी 3 में मैं पहुंचा, मेरी ट्रेन चली गई थी, तो ये जो 1 मिनट और 2 मिनट का स्ट्रेस होता है ये बहुत किलिंग होता है। 1 मिनट लेट हो गया था और मेरे आज 1/3 पैसे कट गए। तो ये जो स्ट्रेस है ना बिल्टअप होता जाता है और वो हमें रिलक्टेंट बना देता है लाइफ में और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आप अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट बीच बीच में ब्रेक्स दीजिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, कैच अप विद योर स्लीप, कैच अप विद योर फ्रेंड्स and meet them, talk to them. Just 1 day, 2 days, don't do anything and don't feel guilty about it. हमें लगता है हम कर तो रहे हैं और ये रिमाइंडर्स ही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग न्यू, बट यस वट एवर आई एम डूइंग आई एम टेलिंग यू। सॉल्ट बाथ लीजिए, पानी में सॉल्ट डालिए और सॉल्ट में फिर एक डिप लीजिए उस पानी में, थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करिए, मैनिक्योर पैडिक्योर करिए, हेयर ऑयल मतलब हेड मसाज करिए, नेक मसाज करिए। ये सारी जो चीजें हैं हमेशा से चलती आ रही है बट इनके इतने थेरापेटिक इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरोमा बाथ से आप ले सकते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको फ्रेग्रेंट लगेगा, अच्छा लगेगा, खुशनुमा लगेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट नाइट्स अवॉइड करिए। कभी कभी हमें लगता है लेट नाइट्स अच्छे हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हमें जल्दी सोना चाहिए। तो अपनी रूटीन को थोड़ा क्लॉकवाइज एडजस्ट करिए सो दैट यू आर अप विद द सन। इट विल हेल्प यू टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव विदाउट एनी ओवर डूइंग थिंग्स। तो बहुत अच्छा है ये सब।
So whenever you're doing all such things, you're giving yourself a chance to relive. Each day has to be embraced with happiness. Each day has to be lived happily. So you have to, like, get started with small things, small steps. Take some coffee break, take some tea break in your workplace, catch up with your colleagues, catch up with their food. जरूर अपना टिफिन शेयर करिए. इट्स अ गुड थिंग. इट हेल्प्स यू टू, लाइक, कनेक्ट. अगर हम एक वर्क प्लेस को ऐसा बना दें कि बस हम जाएं, काम करें और आ जाएं, और हम किसी से बात ना करें, बिलीव मी, हम ह्यूमंस हैं, हमारी एक सोशल नीड है. हमारी एक इमोशनल नीड है कि हम आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करें. और अगर हम इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे, तो ये हमें सर्वाइवल में भी हेल्प नहीं करेगा. हम सोशली, हमें एक्टिव रहना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए. और अगर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें कर रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज एक दूसरे से कम बात करें ताकि चीजें मैनेज हो पाए इजीली, तो उससे नुकसान ही होता है कि आपकी एम्प्लॉय रिटेंशन भी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है. आपके यहाँ पे टीम वर्क नहीं अच्छा होगा, आपके यहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी अच्छी नहीं होगी. तो इसीलिए इन सारी चीजों को जरूर एनकरेज करना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम पॉटलक करिए, लंचेस करिए, गो आउट, सो इट विल हेल्प यू टू बॉन्ड विद योर कलीग्स. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि हम अपना लाइफ का बहुत टाइम इनके साथ भी तो स्पेंड कर रहे हैं. तो हमें इनके साथ भी तो बॉन्डिंग बनानी चाहिए. हमारी लाइफ की ये भी तो फैमिली ही है. So these are small things which I shared because I felt that these were the demands of the time, and I had also gone through so many things. So this was a simple sharing by me. I hope you liked the video. Do share with your friends and do not forget to subscribe the channel. Thank you.